राधे राधे सभी भक्तों को। भगवान के प्राकट्य का शेष भाग। श्री सुखदेव जी कहते, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता को देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और प्रवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सबके सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके सामने जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरज गरज जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थीं। उनका प्रभाव गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फैन ही फैन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सबके सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल लीं। तब पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि यह बड़ा परिश्रम हुआ। क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। जय भगवान, जय श्री कृष्ण बोल की जय। श्री कृष्ण राधे की जय हो।